नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आप लोग बिखरने के बाद में एक बार फिर से निखर रहे हैं। डेस्टिनी आपको निखरने का एक बार फिर से मौका दे रही है, क्योंकि जब तक बिखरेंगे नहीं गाइस, तब तक निखरेंगे कैसे, है ना? तो बिखरना भी बहुत ज़रूरी होता है और निखरने का समय डेस्टिनी आपको दे रही है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है, ये जो टॉपिक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको लेना है उतना आप रख सकते हैं, बाकी का किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की डेस्टिनी, हर किसी का लाइफ पर्पस एक जैसे नहीं होता है गाइस, ठीक है? तो ईश्वर ने सबको अलग-अलग प्रकार से कार्य सौंप रखा है, अलग-अलग प्रकार से हर किसी की डेस्टिनी बनाई हुई है। इसीलिए इस वीडियो पर अगर आप आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, रीडिंग को पूरा सुने, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना आप लीजिए और अपने जीवन में खुशी-खुशी आगे बढ़िए, ठीक है गाइस? और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और मैं अपने सभी फॉलोवर्स का, सभी व्यूवर्स का, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे चैनल को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना ब्लेसिंग दे रहे हैं और साथ में कुछ लोग जो है गाइस वो मुझे मनी अमाउंट भी डोनेट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो मनी अमाउंट आप लोगों ने मुझे डोनेट किया है, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर ईश्वर आपके झोली में दे, ईश्वर आपकी तिजोरियों को भर-भर कर भर देगा इस, ठीक है? तो यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि हम जैसा देंगे वैसा ही फल हमें मिलता है, ठीक है? तो वैसे ही जैसा प्यार आप मुझे दे रहे हैं, जो ब्लेसिंग आप मुझे दे रहे हैं, जिस रिस्पेक्ट के साथ में आप मुझे गुरु, माँ, सिस्टर, जो भी आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं गाइस आप लोग मेरा, ठीक है? तो ऐसे ही बनते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए अपने जीवन में, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, ओके? जितना हम देंगे वैसा ही हमें रिटर्न मिलेगा, ओके? तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा ईश्वर आपके जीवन को धन-धान्य से भरते रहे, ये ईश्वर से कामना करते हुए मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो बिखर गए थे, उनको निखरने का मौका मिल रहा है, तो आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। देखिए गाइस, द हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। मैंने कहा ना आपको कि डेस्टिनी आपको निखरने का मौका दे रही है। ठीक है गाइस, तो डेस्टिनी आपको निखरने का मौका दे रही है। इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर आपके साथ-साथ चल रहे हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग आप लोगों के जीवन के ऊपर है। आप लोग यह इस वीडियो पर जो लोग भी आए हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ईश्वर से कनेक्टेड है। ईश्वर की ब्लेसिंग, असीम ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर बन रही है, असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बन रही है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने इतने उतार-चढ़ाव देखे हैं, इतना आपने रोया हुआ है, इतना आपने तरसा हुआ है, अपनी डेस्टिनी को निखारने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने जीवन को स्टार की तरह शाइन करवाने के लिए आपने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई बार रोया है और ईश्वर के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, ठीक है? ईश्वर के चरणों में आपने सरेंडर कर दिया है गाइस, इसीलिए देखिए ईश्वर का कार्य आपके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचा रहे हैं, आपका हाथ पकड़कर आपके जीवन का रथ ईश्वर चला रहे हैं। स्वयं ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है और ईश्वर आपके प्रोटेक्शन में है। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। किसी बात का भी आपको डर, फ़ियर नहीं रखना है कि आपकी डेस्टिनी में क्या होगा, कैसा होगा, है ना? होगा या नहीं होगा, आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे, जो एफर्ट लगा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जिसका भी रथ ईश्वर चलाते हैं, वो कभी नाकामयाब नहीं होता, वो कभी असफल नहीं होता, उसके हमेशा सफल होता है, उसके
जीत का झंडा हमेशा लहराता है गाइस। ओके, तो देखिए ईश्वर की ही सबसे फर्स्ट कार्ड ही ईश्वर का निकल कर आया हुआ है, गुरु का निकल कर आया हुआ है और हमारे हम इसे श्री गणेश जी का भी कार्ड बोल सकते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि इस 5 नंबर की एनर्जी आई हुई है, मतलब आप स्टेबल होने वाले हैं। जहाँ कहीं पर भी आप स्टक है, अगर आपकी अभी तक कोई अधूरी इच्छाएं है, कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, हो सकता है किसी की मैरिज नहीं हुई है, किसी का घर मकान नहीं बना हुआ है, वो अभी बिखर चुका है, कहीं ना कहीं इधर उधर है ना, बिखर चुका है, स्टेबल होना चाहता है, एक जगह पर स्थिर होना चाहता है, फाइनेंस वाइज अपनी लाइफ के लिए वो स्टेबल होना चाहता है, तो 100% आप स्टेबल हो पाएंगे, एक जगह पर रुक पाएंगे और एक जगह पर आपकी जो डेस्टिनी है वो अब निखरने वाली है गाइस, क्योंकि गणेश जी की असीम कृपा नजर आ रही है, सभी ब्रह्मांड की, संपूर्ण यूनिवर्स की, ईश्वर की आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग मुझे स्पिरिचुअल नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं और साथ में मुझे आप लोग मेडिटेशन ध्यान साधना करने वाले पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जो लोग बड़ी सफलता के लिए जो लोग जो संघर्ष करते हैं गाइस, है ना, उनका जो फाइनल स्ट्रेटजी होता है वो यूनिवर्स ही होता है, क्योंकि ईश्वर ही है हमें इस धरती पर भेजता है, जो कुछ भी कार्य करने के लिए ईश्वर हमें इस धरती पर भेजता है, तो वही हमारा सपोर्ट करता है, वही हमें साथ देता है, वही हमें रास्ता दिखाता है और वही हमारी मंजिल तक पहुंचाता है गाइस, ठीक है। तो इतना बड़ा जब कार्य किसी लाइफ पर्पज से इस धरती पर हम लोग जब आते हैं, ईश्वर हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा ईश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं हो पाता है। चाहे लोग कितना भी स्ट्रैटेजी अपना ले अपने जीवन में कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपको कुछ तकलीफ देना है, चाहे आपका कुछ भी, अगर लोग अगर कितना भी स्ट्रैटेजी ले कि आपका नुकसान करना है तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके प्रोटेक्शन में होता है, ईश्वर हमेशा आपके साथ में होता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी लाइफ पर्पस के कारण इस धरती पर भेजा हुआ है, तो बिना लाइफ पर्पस के पूरा किए आपको कुछ भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके सदा साथ में रहते हैं, ठीक है, पल पल में आपके ऊपर नजर बना के रखते हैं ईश्वर, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की नजर आपके ऊपर बनी हुई है, ये यूनिवर्स है ना जो आपके ऊपर नजर बना के रखे हैं, हमेशा आपको देख रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई गलत सलत तो नहीं कर रहा है या फिर कहीं रास्ता तो नहीं भटक रहा है। इसीलिए ईश्वर की जो वाच होता है ना गाइस, वो आपके ऊपर हमेशा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके साथ में अगर किसी ने बुरा भी कोई कर रहा है, अगर आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र भी रच रहा है, तो वो अपने योजना में वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर आपको देख रहा होता है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आपका जो जन्म है किसी लाइफ पर्पस के माध्यम से हुआ है, इस धरती माँ को कुछ देने के लिए, इस समाज के कार्य के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा रिसर्च करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है गाइस, ठीक है। तो आप कोई साधारण पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, जो भी इस वीडियोस पर आए हैं वो बिल्कुल भी साधारण पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो बिखर चुके थे, तो डेस्टिनी आपको निखरने का मौका दे रही है। अब देखिए गाइस आप लोगों के साथ में क्या क्या ऐसे इवेंट होने वाले हैं आप लोगों के जीवन में, क्योंकि जिसका रथ ईश्वर चलाते हैं, है ना, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और वो ईश्वर का अंश होता है गाइस, ओके, एक प्रकार से ईश्वर का अंश है आप लोग, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ओके। देखिए गाइस, ओके, अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे फ्लाई करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जितना आप नीचे उतर चुके थे, जितना नीचे वो गिर चुके थे, मीन्स जीवन के जो भी संघर्ष है, ठीक है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हालात है, उन्होंने आपको बहुत ही नीचे कर दिया था, झुका दिया था गाइस, ठीक है। लेकिन अभी क्या करने वाले हो, क्योंकि हम जितना नीचे झुकेंगे उतना ही स्पीड से फ्लाई कर जाते हैं, उतना ही स्पीड से हम लोग ऊपर जाते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए झुकना भी बहुत जरूरी होता है, ग्राउंड लेवल पर आना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड लेवल पर नहीं आएंगे, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे, जमीन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तब तक जो ईश्वर ने जिस लाइफ पर्पस के माध्यम से आप लोगों को भेजा है वो लाइफ पर्पस पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर हमें गिराता भी है, हमें उठाता भी है,
ठीक है? तो जैसे आपको गिराया हुआ है, बहुत जितना नीचे झुकाया हुआ है, हो सकता है परिस्थितियों ने आपको बहुत गंभीर प्रकार से आपको झुकाया है ना? आपके रिलेशन में आपको काफ़ी तकलीफ़ें हुई है, आपको झुकना पड़ा है। जिन लोगों के सामने नहीं झुकने की ज़रूरत थी, उन लोगों के भी सामने आपने झुका हुआ है। लेकिन गाइस जो जितना झुकेगा वो उतना ही ऊपर बढ़ता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर में वो जो लचक होती है ना, जैसे स्प्रिंग होता है गाइस, ठीक है? वो जितना उसको नीचे दबाओ और उसको जितना छोड़ दो, तो वो कितने स्पीड से ऊपर चला जाता है स्प्रिंग, है ना? उसी प्रकार से इंसान भी जो जितना ज़्यादा झुकेगा, उतना ज़्यादा वो स्पीड से ग्रो कर जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, आप लोगों के जीवन में ऐसा ऐसी ग्रोथ हो रही है आप लोगों के जीवन में। अब एक प्रकार से ग्रोथ नहीं होने वाली है, तो कहीं एरिया से, कहीं प्रकार से, कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ-कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा, कहाँ-कहाँ पर आपका नेम फेम होगा, कहाँ-कहाँ पर आपको लोग पहचानेंगे, है ना? कहाँ-कहाँ से आपके रिलेशन बनेंगे, कहाँ-कहाँ से आपको दुनिया देखेगी, ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि अब हर प्रकार से, हर एरिया में आप लोगों को ग्रोथ मिलने वाली है। बहुत ही स्पीड से अब आप लोग ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि जिसके साथ में ईश्वर होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गाइस, ठीक है? चाहे लोग कितनी भी स्ट्रैटेजी अपना ले, चाहे कितना भी आपका बुरा सोच ले, चाहे कितना भी आपको झुकाने की कोशिश कर ले, है ना? समय-समय सिचुएशन समय बड़ा बलवान होता है गाइस, ठीक है? समय अच्छे-अच्छों को झुकाता है, समय गरीब से गरीब जो होता है उसको भी राजा बनाकर चला जाता है। तो समय बहुत बलवान होता है और वही समय अब आपका आ रहा है, क्योंकि जितना आप बिखर चुके थे उतना ही अब आप निखरने वाले हैं, आपके सपने साकार होने वाले हैं, हर डिज़ायर, हर इच्छाएँ आप लोगों की पूरी होने वाली है। मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, है ना? डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस आपका, किसी का 14 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, किसी का 23 हो सकता है और किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस, मैं देख पा रही हूँ किसी का 8 हो सकता है, ठीक है? 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 17 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है। इस प्रकार से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ये आपका मंथ हो सकता है, मंथ हो सकता है 5, मंथ हो सकता है 8, ठीक है? आपका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपका डीओबी भी हो सकता है। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी आई हुई है और एनर्जी मुझे यहाँ पर फायर साइन बहुत नज़र आ रही है, ठीक है? तो जेमिनी, लिब्रा, लियो, इस प्रकार से मुझे आपकी एयर साइन और फायर साइन नज़र आ रही है गाइस, ठीक है? थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। अब आपका जो जीवन होगा गाइस, जीवन जो होगा क्वीन की तरह होगा, ठीक है? क्वीन की तरह, क्योंकि आप लोगों ने क्वीन बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप का नाम रोशन करने के लिए, है ना? अपने जीवन की जो भी सच्चाइयाँ थी उसको सामने लाने के लिए आपने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया हुआ है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी फीमेल भी नज़र आ रही है, जिन लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया हुआ है, नेगेटिविटीज़ को अपने जीवन से बाहर निकाला हुआ है, अपने जीवन में काफ़ी सारे ऐसे उतार-चढ़ाव देखे हैं और उन लोगों से आपने उनका सामना किया है, डटकर सामना आप लोगों ने किया है गाइस, ओके। तो क्वीन मतलब क्या होती है? रानी। रानी जब इस प्रकार से दुनिया के साथ में जो भी नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो भी दुश्मन होते हैं, उनके साथ में लड़ती है, उनका सामना करती है ना? अपने देश को अपनी जनता को सेफ बनाना चाहती है, उनको सेफ्टी देना चाहती है ना? उनका हर प्रकार से रक्षण करना चाहती है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों की जो एनर्जी है गाइस, एक क्वीन से कम नहीं देख रही हूँ, है ना? एक झांसी की रानी होती है, उस प्रकार से आपने भी अपने हिसाब से, ठीक है? आपके अंदर में जो भी, आपके साथ में जो भी सिचुएशन जुड़ी, आप लोगों के साथ में जो भी एनर्जी जुड़ी, उसके हिसाब से आप लोगों ने भी अपने जीवन में डटकर सामना किया है, डटकर संघर्ष किया है आप लोगों ने और इसीलिए आप एक क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं, एक क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं आप लोग, ठीक? क्योंकि क्वीन जो होती है गाइस, वो एकदम प्योर होती है, उसके अंदर में बहुत ही साहस होता है, धैर्य होता है, पेशेंस होता है और उसके अंदर में परिस्थितियों से लड़ने का साहस होता है, जज़्बा होता है, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, अपने आप को साबित करने का उसके अंदर में एक जज़्बा होता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से वो जज़्बा मैं आप लोगों के अंदर में देख रही हूँ। चाहे हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना? आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं गाइज़ और आप करियर वाइज़ भी कुछ लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत
स्टूडेंट जो होते हैं गाइस, उन लोगों की भी भारी परीक्षा होती है, ठीक है, क्योंकि उनको भी बहुत स्टडी करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है किसी एक जॉब को लेने के लिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कितनी सारी डिग्रियां लेनी पड़ती है, कितना सारा पढ़ाई करना पड़ता है, रात दिन जाग कर, है ना, आंखों में चश्मा लग जाता है, इतनी पढ़ाई स्टूडेंट को करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप उस लेवल पर पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार से जो जीवन का जो संघर्ष होता है, कुछ लोग करियर वाइज, है ना, आप लोग अपने आप को रानी बनाने के लिए, अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में लाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए, अपने सारे परिवार का नाम रोशन करने के लिए आप लोगों ने कड़ी मेहनत की हुई है। एक रानी की तरह, एक राजा की तरह अपने आप को बनाया है, अपने आप को साबित किया हुआ है, और इसीलिए ये जो पोजीशन है अब आपको ईश्वर दे रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो पर जो कुछ भी लोग आए हैं, हो सकता है कोई पंडित हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजर, या फिर कोई आने वाले समय में आप लोग ये सब कुछ बन सकते हैं गाइस। और इसी दिन के लिए ये जो संघर्ष ईश्वर आपको करवा रहे हैं, क्योंकि आप एक ईश्वर का अंश है और इस धरती पर ऐसा कुछ कर गुजरने के लिए आए हुए हैं जिसके माध्यम से समाज का भला हो, आपके परिवार का भला हो, आपके पूर्वजों का भला हो और सारे देश का भला हो। आपके माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाने वाला है गाइस। इसीलिए ईश्वर ने आपको इतने सारे प्रोसेस से आपको निकाला हुआ है, ठीक है, काफी सारे प्रोसेस से आप लोग बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि एक सोना होता है, उसको तपाए बगैर वो एक ज्वेलरी नहीं बनता है गाइस, जो एक दागिना नहीं बनता है। उसी प्रकार से आप लोगों को भी काफी तपाया गया है, आप लोगों को काफी ऐसे इवेंट आप लोगों के जीवन में हुए हैं, काफी आंसू आप लोगों ने बहाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बगैर आंसू बहाए ये सब नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता है गाइस। बिना आंसू बहाए, बिना तकलीफों से गुजरे आपको ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। और आपको अगर ईश्वर की प्राप्ति हुई है, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि आप लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ईश्वर से आप लोग कनेक्टेड है, ईश्वर की एनर्जी को आप लोग महसूस कर रहे हैं और ईश्वर के चरणों से आप लोग जुड़े हुए हैं। सभी महान आत्माएं इस वीडियोस पर आई हुई है, ठीक है, तो आप साधारण आत्माएं बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए देखिए गाइस, इसीलिए ईश्वर अब आपको एक क्वीन की तरह, एक क्वीन की भूमिका देने वाले हैं, एक किंग की भूमिका देने वाले हैं, ठीक है। किंग का काम होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को अच्छा मार्गदर्शन करना, उनके जीवन को अच्छा बनाना, है ना, उनको उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें ऐड करना जिसके माध्यम से उनका जीवन खूबसूरत हो, उनको जीवन जीने की एक राह मिले, है ना। इस प्रकार से आप लोग उनको कुछ, मतलब इस समाज को कुछ देने के लिए ही आप आए हुए हैं। ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है गाइस, और ईश्वर ने आपको उस काबिल समझा है, उस काबिल ईश्वर ने आपको समझा है, इसीलिए तो, ठीक है, इसीलिए तो आपको सारी चीजों से, आपको इन प्रोसेस से निकाला है। अगर आपको उस लायक अगर नहीं समझा होता तो आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव नहीं आते, इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते और इतना सारी चीजें आप लोगों के जीवन में नहीं होती। क्योंकि कभी आप किसी से अगर कंपेयर करके देखें अपने आप को अपनी लाइफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों की लाइफ क्या है और आपकी लाइफ क्या है, उनके साथ में क्या हो रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है। तो आप अलग है गाइस, ठीक है, आप सब लोगों से हटके हैं, लाखों करोड़ों में आप लोग एक है। ईश्वर के चुने गए बंदे हैं। ईश्वर ने आपको किसी लाइफ पर्पस के माध्यम से इस धरती पर भेजा हुआ है, तो आपको उस लाइफ पर्पस को पूरा करना है। और पूरा करने के लिए ईश्वर हमेशा आपका साथ दे रहे हैं, आपका रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी तक आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो आप बिल्कुल क्वीन और किंग की एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं। और किंग की एनर्जी में आने की वजह से गई, देखिए, जो लोग भी आप सपने देख रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलना चाहिए, है ना, जो आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने का सहकार्य करे, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट दे, है ना, कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दे, तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर आप लोगों के जीवन में भेजा जा रहा है, या ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के जीवन में भेजी जा रही है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। अगर आप लोग स्टक है, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, अभी भी आप लोग अभी भी कहीं रुके हुए हैं, है ना, करियर वाइज कोई प्लेटफॉर्म चाहते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ग्रो करें, अपने सपनों को साकार करें, तो ऐसा प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो 100% आप एक क्वीन है, एक किंग है, आने वाले समय के बहुत बड़े राजा रानी है, बहुत बड़े लीडर है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ में यूनिवर्स है, संपूर्ण ब्रह्मांड आप लोगों के लिए काम कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स।
तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है, सॉरी गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोग बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं। आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है गाइस, अपने जीवन में मेहनत करने के लिए, अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए, अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आपने कोई एक मौका नहीं छोड़ा। हमेशा निरंतर अपने जीवन को कामयाब करने के लिए, अपने जीवन को निखारने के लिए हमेशा आपने तगड़ा वाला स्ट्रगल किया हुआ है अपने जीवन में, ठीक है? और इसी स्ट्रगल का, इसी मेहनत का जो फल है वो ईश्वर अब आपको देने वाले हैं, ठीक है? मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है गाइस, आप लोगों के हो सकता है कुछ लोग कनेक्टेड है आप लोगों से, कुछ ऐसी अभी भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आप लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं ना। अगर कहीं आप किसी हेल्थ इश्यू से अगर फेस कर रहे हैं, या फिर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, या फिर आपको ऐसी नेगेटिविटीज अगर फील हो रही है, तो 100% आपके इर्द गिर्द या फिर आपके घर पे परिवार में कोई ऐसे नेगेटिविटीज है जिसके माध्यम से आपको अभी कुछ स्टकनेस फील हो रहा है, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है। इस प्रकार से किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ड्रामा मुझे चल रहा है, या फिर हो सकता है कोई किसी के कान भर रहा है, कोई किसी को आपके बारे में भड़का रहा है, कोई आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहा है। इस प्रकार से एनर्जी मुझे नजर आ रही है, तो इस एनर्जी को चेक कीजिएगा गाइस, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है। इस एनर्जी को जल्दी से जल्दी रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है गाइस, क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे गाइस, है ना, तब ये जो मुसीबतें हैं, ये जो मुश्किलें हैं, तब ये हमारा रास्ता रोकने की कोशिशें करती है, ठीक है? तो वैसे ही आप अच्छे लाइफ पर्पस से आए हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं, सत मार्ग के रास्ते पर चलना चाहते हैं, समाज को, लोगों को अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना गाइस, वो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे रास्ते पर चले। तो ये कहीं न कहीं आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको चेक करना है कि ये कौन हो सकता है जिसके माध्यम से अभी आपके जीवन में नेगेटिविटीज़ कोई क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से आपके कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटीज़ फील हो रही है, या फिर हो सकता है हेल्थ वाइज़ आप कुछ ऐसा फील कर पा रहे हैं। आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कार्य को स्पीड में करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहे। इस प्रकार से एनर्जी किसी की मुझे नज़र आ रही है, तो इस एनर्जी को चेक कीजिएगा और इस एनर्जी को जल्दी से रिमूव कर दीजिएगा गाइस, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी को रिमूव करने के लिए हो सके तो हरे राम, हरे राम। तो हो सके तो गाइस देखिए, थोड़ा-सा धूप वगैरह दिया कीजिए, पूरे अपने घर में धूप दिखाया कीजिए और बाहर रख दिया कीजिए, तो जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो इंटर नहीं करती है हमारे घर के अंदर में। तो इस प्रकार से आप एक प्रकार से रेमेडी कर सकते हैं इस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, या फिर आप नहाने के पानी में साल्ट डाल के नहा सकते हैं, या फिर अपने दरवाजे पे साल्ट रख सकते हैं। इस प्रकार से जो नेगेटिव एनर्जी है उसके लिए आप इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन हैं, आपको रिजल्ट तो मिलकर ही रहेगा गाइस। जो आपके डेस्टिनी में है वो तो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि देखो ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम जितना कोई अच्छा कार्य करने के लिए जब भी आगे बढ़ते हैं, तब भी रुकावटें आएगी ही आएगी गाइस, ठीक है? ये मैंने अपने जीवन में देखा है ना? जितने भी लोगों ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कोई बड़े कार्य करने के लिए उन्होंने जब भी उन्होंने कदम उठाया है, तब उनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसी प्रकार से ये लोग, मुझे आप लोगों के भी जीवन में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो इन लोगों को आप हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इनकी एनर्जी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है गाइस, ठीक है? जिसके साथ में ईश्वर है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये तो छोटी-मोटी इन लोगों की एक्टिविटीज़ है, जो ये अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करते रहिए। ईश्वर का नाम लेते रहिए, ईश्वर का चिंतन मनन करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर वैसे भी इन लोगों को इनका कर्मा देने वाले हैं। इन लोगों की जो एनर्जी है वो आपसे
कट कर देने वाले है गए थे ना। बस ईश्वर से जुड़े रहे, ईश्वर से प्रार्थना करें और हमेशा अपने कार्य को करते रहे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर रखें। अपने ऊपर हो सके तो जितना इनर वर्क कर सकते हैं, जितना कार्य कर सकते हैं, उतना कार्य आप लोगों को करने की जरूरत है। बाकी का ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और आपकी डेस्टिनी बहुत ही खूबसूरत रंग ला रही है। आप जितना बिखर चुके थे उतना ही निखरने का मौका डेस्टिनी आप लोगों को दे रही है। तो आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो गई, क्योंकि आप लोगों की डेस्टिनी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बढ़िया आप लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।